Hey guys, this is Das Vinas from M90 second year mechanical, and let's begin the today's video with Paytm journey, case study and financial analysis. So Paytm 2010 में विजय शेखर शर्मा ने एक मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्ट किया था और लॉन्च के कुछ 3-4 साल बाद 2014 में उन्होंने अपना पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया जो कि एक ऑनलाइन वॉलेट था और जिस टाइप से अपन अपने बैंक अकाउंट में मनी स्टोर करते हैं उसी टाइप से हम पेटीएम वॉलेट में मनी स्टोर कर सकते थे और फिर जरूरत पड़ने पर जिस टाइप से हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसी टाइप से पेटीएम मोबाइल ऐप के थ्रू हम उस वॉलेट में स्टोर मनी को पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, पेटीएम वॉलेट से बेसिकली लोगों का काम काफी आसान हुआ था, उन्हें एक एक्स्ट्रा वॉलेट नहीं कैरी करना पड़ता था और इसी वजह से पेटीएम के एक्टिव यूजर्स काफी अच्छे रेट से बढ़ रहे थे उस टाइम तक। और इसके अलावा भी पेटीएम ने और भी बहुत सारी सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड कर ली थी, लाइक ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मूवी टिकट बुकिंग। इसके अलावा पेटीएम ने अपना गेटवे भी 2012 में लॉन्च कर दिया था और इन्हीं फैसिलिटीज के साथ पेटीएम एक अच्छी रेट से ग्रो कर रहा था। पेटीएम की अच्छी ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट भी किया। लाइक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज इंडस्ट्रियल जैक मा है जो कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर है उन्होंने किया। इसके अलावा भी रतन टाटा और वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स ने भी पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया। तो आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि 8 नवंबर 2016 में कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंग जो 500 एंड 1000 की पुराने नोट्स थे वो बंद हो जाते हैं और उनकी जगह नए नोट लॉन्च किए जाते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में मनी है और उसको उस मनी को यूज करना है अपनी डेली यूजेस के सामान खरीदने में, और लेकिन वो केस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से यूज करने में असमर्थ है, लेकिन वो पेटीएम वॉलेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके उस मनी को यूज कर सकता था। ये फैसिलिटी थी और 2015 में पेटीएम का क्यूआर कोड भी लॉन्च हो चुका था जिसकी वजह से हर छोटी से लेकर बड़ी दुकान पर एक क्यूआर कोड मौजूद था जिसको स्कैन करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। तो ये काफी ज्यादा इजीनेस का काम था कि बस अपने मोबाइल के कैमरा से क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर उससे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो इस वजह से लोगों ने पेटीएम वॉलेट को काफी यूज किया और उस टाइम पे पेटीएम के एक्टिव यूजर्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई। और जैसा कि आप सभी अभी भी देखते हैं कि 90% ट्रांजेक्शन चाहे वो छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन लेके बड़े ट्रांजेक्शन हो वो ऑनलाइन ही होते हैं। गाइस तो अब हम मूव करते हैं पेटीएम के शॉर्ट फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट पर। तो अगर हम पेटीएम के फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिपोर्ट को कंसीडर करें तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में पेटीएम के टोटल रेवेन्यू में 65% की ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी पेटीएम बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। फाउंड होने के 10 साल बाद भी वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। और अगर परसेंटेज लॉसेस की बात करें तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में पेटीएम के 47% लॉसेज रहे हैं और यही लॉसेज फाइनेंशियल ईयर 2020 में 58% थे। तो जहाँ एक तरफ इसके टोटल रेवेन्यू में 65% की ग्रोथ हुई है, लेकिन दूसरी साइड इसके जो लॉसेज है वो मात्र 10% से कम हुए हैं। तो इन दोनों चीजों की ग्रोथ और डिक्रीज के बीच में इतने डिफरेंस की वजह ये हो सकती है कि या तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हों और जिन्हें अभी भी जो रेवेन्यू है वो कवर नहीं कर पा रहे हैं,
और इसके अलावा एक और ये वजह हो सकती है कि पेटीएम अभी भी एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी पेटीएम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने दो हाल ही में पेटीएम की एकमात्र प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पेटीएम बैंक्स पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा अगर हम पेटीएम के शेयर मार्केट के पोर्शन की तरफ मूव करें तो पेटीएम का शेयर अभी भी एक अनस्टेबल शेयर है। लॉन्च के टाइम इसकी प्राइस 2000 रुपीज के आसपास थी, जो कि लॉन्च के 3-4 दिन बाद ही कम होकर 800 के आसपास आ गई, और अभी भी इसकी प्राइस 500 से लेके 800 तक वेरी करती रहती है। So this is all about this video. If you like this video, then please press the like button and press the subscribe button of Unicorn Club MNIT. Thank you.